नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ बेहद गहरे श्लोकों पर बात करेंगे जी और समझने की कोशिश करेंगे आत्मा की अमरता के विचार को। बिल्कुल, ये गीता का आप कह सकते हैं एक बहुत ही केंद्रीय विषय है। हाँ, हमारे पास गीता पर आधारित एक चर्चा के कुछ अंश हैं और हमारा लक्ष्य है आत्मा का जो असली स्वरूप है, उसकी शाश्वत प्रकृति, उसे जानना। सही। अक्सर हम सब मृत्यु के विचार से, उसके भय से जूझते हैं, है ना? हाँ, ये एक बहुत आम डर है, स्वाभाविक है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान इस डर को कैसे संबोधित करता है, कैसे शायद कम कर सकता है। बिल्कुल, ये विषय ही ऐसा है जो जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। स्रोत सामग्री भी सीधे उन्हीं श्लोकों पर बात करती है। हाँ, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी प्रकृति के बारे में बताते हैं। जी। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बातें नहीं है, इनका गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 16 और 17 से, जहाँ वास्तविकता के मूल सिद्धांत की बात है। हाँ। कि सत यानी जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। हाँ। और असत जो नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। बिल्कुल, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः। और इसी आधार पर कहा गया कि आत्मा अविनाशी है। बिल्कुल। ये सत और असत का भेद, ये इतना जरूरी क्यों है समझना? हाँ, देखिए, ये भेद समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नींव पर आत्मा की नित्यता का, उसकी अमरता का पूरा विचार टिका है। अच्छा। जब कृष्ण ये कहते हैं तो वो एक तरह से स्थापित कर रहे हैं कि जो बदलता रहता है, जो हमें दिखता है, जैसे ये शरीर, वो असत है, मतलब अस्थाई है। हाँ, अस्थाई। हाँ। उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। जबकि आत्मा, जो चेतना का सार है, वो सत है, हमेशा रहने वाली, अपरिवर्तनशील। और श्रोता ये भी कहता है कि ये ज्ञान भी स्वयं अविनाशी है। जी बिल्कुल, और ये आत्मा सभी जीवों में एक समान है, कोई भेद नहीं। अच्छा, तो फिर ये सिद्धांत आत्मा पर कैसे लागू होता है और शरीर का क्या? श्लोक 18 और 19 में शायद इसी विरोधाभास पर बात है। सही कहा। कि जीव अपने सनातन धाम लौट जाते हैं, पर ये शरीर तो नश्वर है। हाँ, यहाँ वो व्यक्त शरीर की अस्थायी प्रकृति और अव्यक्त आत्मा की शाश्वतता, उसके बीच का अंतर साफ होता है। स्रोत में एक तरह से समझाया गया है, जैसे लहरें सागर से उठती हैं और फिर उसी में मिल जाती हैं। हाँ। वैसे ही ये शरीर आते जाते हैं, पर जो अंडरलाइंग रियलिटी है, यानी आत्मा, वो हमेशा रहती है। शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल, और यही डर को कम करता है। और फिर आता है वो शक्तिशाली कथन श्लोक 20 और 21 में। जी। न जायते म्रियते वा कदाचन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो आत्मा के लिए है ही नहीं। है ही नहीं। स्रोत इसे परम सत्य कहता है। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं, बल्कि अस्तित्व की वास्तविकता बताई गई है। अच्छा। और इस ज्ञान का असली मकसद ही मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है। क्योंकि अगर आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं, तो फिर डर किस बात का, है ना? डर तो उन चीजों से जुड़ा होता है जो अनित्य हैं, अस्थायी हैं। आत्मा तो नित्य है। इस गहरे विचार को और समझाने के लिए श्लोक 22 से 25 में एक बहुत ही सहज सा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो कपड़े बदलने वाला। हाँ, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। जी। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, ये उपमा बहुत ही प्रभावशाली है। ये इस बात पर जोर देती है कि शरीर तो बस एक साधन है, एक पोशाक, एक आवरण जैसा। हाँ, एक आवरण। असली में, यानी आत्मा, इस पहनावे से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, नष्ट होता है, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा के नहीं। आत्मा तो बस साक्षी है इन सब परिवर्तनों से परे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जो स्रोत सामग्री की मुख्य सीख भी है, जी, तो वो ये है कि हमारी असली पहचान ये नाशवान शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है। जी। और जिसे हम अंत समझते हैं, मृत्यु, वो शायद सिर्फ एक पड़ाव है, एक परिवर्तन। निश्चित रूप से। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये समझ हमें रोजमर्रा की जिंदगी के दुख, क्रोध, डर
मोह, इन सबसे ऊपर उठने में मदद करती है। हाँ, क्योंकि अगर हमारी असलियत ही शाश्वत है तो फिर अस्थायी चीजों के खोने का डर बहुत कम हो जाता है, स्रोत इसे जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का उद्घाटन कहता है। जो श्री कृष्ण के माध्यम से हमें मिला है। जी, और ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, इसे जीना है, अनुभव करना है। तो संक्षेप में कहें तो इन श्लोकों का केंद्र बिंदु है आत्मा की सनातन अपरिवर्तनीय प्रकृति, बिल्कुल। और उसके सामने शरीर महज एक अस्थायी पड़ाव है, एक वस्त्र जैसा। और यही ज्ञान शायद भ्रम और भय को हटाकर एक गहरी शांति और स्थिरता दे सकता है। हाँ, जब ये बोध होता है कि हमारा मूल स्वरूप अविनाशी है, तो जीवन जीने का अंदाज ही बदल जाता है, चिंताएं कम हो जाती हैं। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, पर जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर शरीर सचमुच आत्मा के लिए सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है, तो ये नजरिया, ये दृष्टिकोण किसी एक जीवन में मिले अनुभवों, रिश्तों, सफलताओं और असफलताओं को देखने और उन्हें महत्व देने के तरीकों को कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।